हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग औसत का सवाल कर रहे हैं। आज हम देखिए ऐसा सवाल करते हैं जिसमें कि कुछ विषयों के प्रताप वही जो x वाला मान निकालना था ना, जैसे इसके पहले हम लोग चीजें दी गई थी उसमें x का मान निकालते थे। सवाल वही है, x का मान ही निकालना है, लेकिन उसको लिखने का तरीका, पूछने का तरीका अलग कर दिया है। ठीक है, सवाल वही है, सब में यही सूत्र है ना, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कौनो भी सवाल होगा, हमको औसत दिया है, कुल संख्या दिया है, तो कुल योग निकाल लेंगे। कुल योग निकालने के लिए खाली हमको मेहनत कहाँ करना पड़ रहा है, कुल योग निकालने में है ना मेहनत पड़ रहा है। कुल योग निकालना इसी में ज्यादा दिक्कत हो रहा है। उसके बाद सरल करने का काम आ रहा है, तो सरल करने के लिए x वाले को कैसे सरल करते हैं, उसमें पक्षांतर का नियम आ जाता है। कौन सा? पक्षांतर का नियम। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, बस सवाल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। क्या है भैया, किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में 65 औसत प्राप्तांक प्राप्त किए, यानी औसत प्राप्तांक दिया है कितना? 65। कितना दिया है? 65। औसत दिया है कितना? 65 दिया है ना? ठीक है भैया, दिया है। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 है, प्राप्तांकों का योग कितना ही है? 270। कितना है? 270। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि ये कह रहा है विज्ञान को छोड़कर, यानी जो ये प्राप्तांकों का योग किए हैं इसमें विज्ञान है? विज्ञान है? यानी इसमें हम किसको किसको जोड़े होंगे? हिंदी को जोड़े होंगे, गणित को जोड़े होंगे, अंग्रेजी को जोड़े होंगे, सामाजिक विज्ञान को जोड़े होंगे, है ना? इसमें क्या क्या होगा? हिंदी होगा और गणित होगा, अंग्रेजी होगा और सामाजिक विज्ञान। इसमें विज्ञान भी होगा? योगवा में नहीं। कहा है विज्ञान को छोड़कर, ठीक है, सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग। ये जो योग है 270 है, तो हमें विज्ञान का प्राप्तांक बताइए। सब लोग ऐसा ताकने लगे कि कहाँ से का लिखने लगे, सब मिटा दे, सब कंफ्यूज हो जा रहे हैं। लग रहा है ऐसा ताक रहे हैं गुरुजी, ये तो बड़ा नया चीज ला दिए। छोड़े, सब भूल गए, सब भूल गए। हम लोग क्या किए? सब भूल गए। हई सूत्रवा तो याद है ना? हई सूत्रवा याद है ना? तो इनमें का रखेंगे? औसत है औसत रखेंगे, कुल संख्या है कुल संख्या रखेंगे, कुल योग रखेंगे। उतना तो रखेंगे ना? रखेंगे ना? करें। औसत कितना दिया है रखिए, सब भूल जाइए। औसत 65 है, रख देंगे कि नहीं? ठीक। अब कुल योग है 270, लेकिन इनमें विज्ञानवा का नहीं है, विज्ञानवा का नहीं। अगर विज्ञानवा का नहीं है तो जिसका नहीं पता रहता है उसका क्या करते हैं हम लोग? मानते हैं एक्स न। तो अगर हम ये 270 कौने कौने का है? 270 कौने कौने का है? हिंदी का है, गणित का है, अंग्रेजी का है, सामाजिक विज्ञान का है। ये विज्ञानवा का नहीं है। विज्ञानवा का हमसे पूछ रहा है, विज्ञानवा का क्या मान ले? क्या मान ले? तो अगर विज्ञानवा का यक्स है तो 270 तो चारों मिला का है। विज्ञानवा का यक्स है तो पूरा योगवा यह ना हो गया 270 धन यक्स। नहीं हुआ का? नहीं हुआ?
बिल्कुल होगा ना। जैसे मैं कहूँ कि इतलेश है, प्रीतम है, लक्ष्मी है, विवेक है, ठीक है। इन तीनों का, इतलेश, प्रीतम, लक्ष्मी के पास जो रुपया है, जो पैसा है, जो रुपया है, उसको जोड़े तो 270 आ गया। विवेक के पास x रुपया था, तो हम पूछेंगे कि इतलेश, प्रीतम, लक्ष्मी, इन तीनों के पास कितना रुपया है, तो कहेंगे 270 रुपया। अलग से पूछेंगे विवेक के पास कितना है, x रुपया। लेकिन पूछेंगे सबका कुल योग बताइए, मतलब सबका रुपया बताइए, सब चारों लोगों का मिलाकर बताइए कितना है, तो 270 धन x। ये तो इसमें जुड़ेगा नहीं, है ना। तो भैया मेरे, ये जो कुल योग है, जब हम कुल योग निकालने जाएंगे तो कुल योग में क विषय है, गिनिए 1 2 3 4 5, पांचों विषया का जोड़ेंगे ना। तब पांचों विषया का तो नहीं दिया है 5 विषय, 5 विषय है ना। कितना विषय है, 5 विषय। हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान को हम तनी सी बाद में लिख लेते, हमारा काम बन जाएगा। सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है। तो ये बताइए, विज्ञानवा को हटा दें, विज्ञानवा को हम मान लिए हैं x, और ये चारों का तो पता है योग ना, ये चारों का योग पता है ना कितना, 270। तो हम जब निकालेंगे, ये जो कुल योग है ये चारों का है खाली, उसमें विज्ञानवा नहीं है बेचारा, विज्ञानवा भी तो है। तो औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कितना होगा, विज्ञान का नहीं पता है, जिसका नहीं पता होता है उसका क्या यक्स। तो 270 ये चारों मिला का, और एक विज्ञान वाले का यक्स, टोटल कितने मिला हो गए, 5 मिला, बटे, अब कुल संख्या कितना लिखे, कितना लिखे, 5। ये समझ में आ रहा है 270 धन 5 कैसे हुआ है, बात समझ में आ रही है, कैसे हुआ समझ में आ रहा है। जैसे इतलेश, प्रीतम, लक्ष्मी, तीनों लोगों के पास मिलाकर कुल 270 रुपया है, विवेक के पास अकेले 100 रुपया है। तो चारों लोगों का जब पूछेंगे तो इसमें इसका जोड़ देंगे ना। तो ऐसे ही हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सॉरी, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान को छोड़ देना है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, इस सब का योग कितना है, 270। विज्ञानवा का मान लिए हैं x, तो कुल पांचों मिला देंगे, क्या हो जाएगा, 270 धन x। अब ये हम हल करें, देख रहे हैं, इसमें सब में हल करने वाला एक क्या आ रहा है, पक्षांतर, इसका इसमें गुणा करना है, फिर पक्षांतर करना, सब एक का चले आ रहा है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये भागे है, तो 65 इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा 5 बराबर 270 धन x। तो 5 बचे 25, 5 छक 30 2 32 माइनस 270 बराबर x। अब इसमें से 325 में से 270 घटा दे भैया, 5, 12 में से 5 गया 7, कट गया 55, क्या गया 55 बराबर x। x क्या है, विज्ञान की प्राप्तांक कितना हो गया, 55। कोई ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, दूसरा। तो इसमें क्या किया था हम लोग, बस ये देखना है कि 5 ठो विषय थे, वो 5 विषय में 4 विषय का योग दिया था, 4 विषय का योग दिया है। अब 5वें विषय का योग नहीं दिया है, 5वें विषय को नहीं दिया है, तो वही 5वें विषय को पूछ रहा है।
तो जब हम कुल योग निकालेंगे तो उसमें पांचों विषय शामिल होंगे ना। तो पांचों विषय शामिल होंगे, तो जो नहीं दिया है उसको मान लिए यक्स। तो 4 विषय का दिया है 270, विज्ञान को छोड़ के जो बकिया हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान है उसका योग दिया है 270। धन यक्स बराबर 5, यक्स का मान निकालिए, उत्तर आ गया अपने आप। तो इस वाली यक्सा वाला नहीं है, एक तरह से यही है। 5 मिला है, 4 मिला का योग दिया है, धन यक्स, पांचवा का मान पूछ रहा है, वही सो लिया है ना, वही चीजिया है ना। हम लोग ऐसे जोड़ते थे, जोड़ करके 270 ले आते थे, कि और वो अलग से काम करते थे। ये हमारा जोड़ के दे दिया है, हमको जोड़ना भी नहीं है। वहाँ 15, 12, 9 जोड़ रहे थे ना, याद है। ये हमारा 270 पहले ही से दिया है, जोड़ना भी नहीं है, बस एक्स मानिए, पक्षांतर करिए, उत्तर आ गया। कर लेंगे, चलिए चलिए। अच्छा, ये सवाल तो हमने लगा लिया, ठीक है। अगर एग्जाम में इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा सा क्या करें, घुमा दे। जैसे वो सब किताब में तो छपे रहते हैं सभी प्रश्न, कोई जरूरी तो नहीं है कि किताब का ही प्रश्न पूछ दे, ठीक है। लेकिन जो भी प्रश्न पूछेगा वो प्रश्न का टाइप जो है आपको पता होना चाहिए कि ये तो वही वाला सवालिया है, ठीक है। अब इसमें कहाँ कहाँ बदल सकता है। किसी का दिमाग की बत्ती अगर जल रही है, जैसे मोटू जो है समोसे खाता है ना। अब पतलू के दिमाग की बत्ती जलती है, तो अगर किसी के दिमाग की बत्ती जल रही है तो वो बताए कहाँ कहाँ बदल सकते हैं हम लोग। विवेक के दिमाग की बत्ती जल गई, बताइए। यहाँ विषय बदल सकता है। हाँ, विषय बदल सकता है, बहुत सही, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। जो विषय है उसे बदल सकता है, ठीक है। इनके दिमाग की बत्ती चल रही है। विषय बदलने का मतलब ये जहाँ हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, वहाँ इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान, अर्थशास्त्र, इस तरह से भी विषय बदल सकता है कि नहीं। तो ये विषय को चेंज कर सकता है। विषय मतलब जो हिंदी है, ये सब विषय बदल सकते हैं, ठीक। और दूसरा चीज क्या कर सकता है, जैसे जहां कहा है विज्ञान को छोड़कर, यहां भी चेंज कर सकते हैं ना। जहां विज्ञान को छोड़कर कहा है उसकी जगह हम कह सकते हैं हिंदी को छोड़कर, हिंदी को छोड़कर नहीं कर सकते, कह सकते हैं गणित को छोड़कर, कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो अब कुछ लोग सोचेंगे इसमें नई बात क्या है सर। अब नई बात ये है कि जहां केवल विज्ञान क्या है, एक विषय है, एक विषय है ना, तो एक विषय को छोड़कर कहा है, हो सकता है दो विषय को छोड़ दे, कह दे अंग्रेजी और विज्ञान को छोड़कर। जैसे जहां विज्ञान है वहां पर यदि यदि अंग्रेजी और अंग्रेजी व विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 27 है। जहां एक विषय कहा है, एक विषय को छोड़कर कह रहा है, वहां पर दो विषय कह सकता है, अंग्रेजी और विज्ञान कह सकता है, कोई दो विषय ले सकता है, ले सकता है। दो विषय की जगह यहाँ पर ये भी कर सकता है, यहाँ तो दो विषय लिए हैं हम, तीन विषय भी ले सकता है, कह सकता है हिंदी, अंग्रेजी और गणित को छोड़कर, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तब कहेंगे गुरुजी ऐसा है कि ढेर का मत बताइए, पहले एक आठ सवालिया बताए, नहीं तो हमको समझे भी नहीं रहा है। सही बात है ना। तो एक ठो सवाल पहले हम लोग लगाए,
कौन सा सवाल लगाए? यदि अंग्रेजी और विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 27 है तो तब क्या पूछेगा? दोनों मिला है तो अंग्रेजी और विज्ञान, तो इसमें दो चीज पूछ सकता है। दो चीज क्या क्या पूछेगा? अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का योग पूछ सकता है आपसे, का योग याद कीजिए, ये पूछ सकता है। इसी में एक चीज और बढ़ा सकता है, कह सकता है कि अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। इसी में दो सवाल पूछ सकता है, या तो सीधे अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का योग पूछेगा या तो उनका औसत पूछेगा। ठीक है, इसको मिटा दे। जहां दो विषय है वहां उसकी जगह तीन विषय भी पूछ सकता है। इसको मिटा दे, मिटा देना। चलिए अब देखिए, हमने बताया है कि हमारा एक ही फंडा है कि हम क्या करेंगे भैया, हमारे पास एक ही सूत्र है, इसी सूत्र के अलावा मैं कोई सूत्र नहीं जानता। ठीक, इसी सूत्र से हमको सवाल लगाना है। अब देखिए, अब यहां पर दो मिला को छोड़ दे रहा है, ये बेचारा अकेला पड़ जा रहा था। विज्ञान वाला कैसे पड़ जा रहा है? जैसे मोटू, मोटू को अकेले छोड़ देंगे तो मोटू का दिमाग काम करता है। जब पतलू रहता है तो उसके साथ साथ लगता है कि नहीं, हाँ मेरे साथ पतलू है, अब हम लोग दुश्मन से जीत जाएंगे ना, है ना। और बहुत सा कार्टून में आता है, रुद्रा का एक आता है, रुद्रा आता है। तो जैसे ये मोटू के साथ पतलू रहता है, उसी तरह से विज्ञान के साथ कौन है? अंग्रेजी। अब इन दोनों मिला को छोड़ दिए हैं, इन दोनों को क्या किए हैं? छोड़ दिए हैं। तो दोनों मिला को छोड़ दिए हैं तो कुल योग बराबर, अब देखिए औसत कितना है भैया? 65। कुल योग बराबर कौन कौन है? हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये तीनों को जोड़ेंगे ना तो 270। अंग्रेजी और विज्ञान को छोड़ दिए तो किसका किसका योग बचा? बताइए, अंग्रेजी और विज्ञान को छोड़ दिए तो ये 270 जो है वो किसका किसका है, मुझे बताइए। हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान। धन, अब मान लीजिए इसकी जगह मैं यक्स ले लेता हूं, मान लीजिए, तो यक्स किसका प्राप्तांक है बताइए? एक्स किसका प्राप्तांक है, मुझे बताइए। अंग्रेजी और विज्ञान दोनों को जोड़े होंगे ना, यक्स बराबर है अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का योग, नहीं है क्या? अरे हिंदी को जोड़े, इसमें क्या क्या है? हिंदी है, इसमें क्या है? हिंदी है, गणित है, और क्या है? सामाजिक विषय है। और इसमें क्या है भैया? तीन ठे तो इसमें हो गए। जो यक्स मान ली, इसमें कौन कौन है? अंग्रेजी, विज्ञान और अंग्रेजी। तीन को इसमें जोड़ दिए, दो को इसमें जोड़ दिए। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, कहेंगे गुरुजी लिख तो वही रहे हैं चीजिया, फिर ये अलग कैसे हो गया? यहाँ पर यक्स और वहां पर यक्स अंतर है। वहां पर यक्स विज्ञान का था खाली, यहाँ पर यक्स अंग्रेजी और विज्ञान दोनों का योग है ना। बटे क्या हो गया, क्या होगा? यहाँ पर कितने लोग हैं? बटे कितना होगा बताइए, कितना होगा?
पांच लोग हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, 5। फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ये जो यक्ष है ये अकेला नहीं है, यक्ष में 2 लोग जुड़े हैं। कौन कौन? अंग्रेजी और विज्ञान, दोनों को जोड़ेंगे। 2 मिला को इधर जोड़ दिए, 3 मिला को इधर जोड़ दिए, तो 3 मिला का योग तो मुझे पता है, 2 मिला का योग नहीं पता है। तो ये 65 गुणे 5 बराबर 270 धन यक्ष। तो 65 में कितना हुआ था? 325 आया था ना। 325 बराबर 270 धन यक्ष। अब 325 माइनस 270 बराबर यक्ष, 55 बराबर यक्ष। कहते हैं गुरुजी यक्ष तो मनवा हुआ है, यहाँ पर यक्ष वो नहीं है, यहाँ पर यक्ष क्या है? विज्ञान और अंग्रेजी के प्राप्तांकों का योग। ये बात समझ में आ रही है भैया मेरे? यहाँ पर यक्ष क्या है? यक्ष है अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का योग। एक प्रश्न तो यही पूछा था ना कि अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का योग कितना होगा? ये कितना होगा? 55। लेकिन दूसरे सवाल में कह रहा है कि अंग्रेजी और विज्ञान का औसत ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांक का क्या निकालिए? औसत। औसत निकालने के लिए कौन सा सूत्र है मेरे भैया? बताइए। योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर औसत हम किसका किसका निकाल रहे हैं बताइए? अंग्रेजी और क्या मिला है? 2 मिला कि 4 मिला? 2 मिला। 2 मिला है ना। तो दोनों मिला का योग पता है कितना है? योग 55 योग मैंने निकला है अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का योग। तो योगवा तो हमको पता ही है 55 बटे क्या मिला है? क्या मिला है? अंग्रेजी और विज्ञान मिलाकर कितने लोग हैं? 2 लोग। 2 से भाग दे दिए, तो 55 में 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27.5। कैसे जाएगा? देखिए 2 दूना 4, 1 बचा, 5 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, भाग नहीं जा रहा है, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा दिए, 2 बचे 10। ठीक है, तो 27.5। तो ये सवाल में क्या था, क्या नया हमने कर दिया? जहां पर वो केवल विज्ञान को छोड़ रहा था, वहां पर हमने विज्ञान और अंग्रेजी दोनों को छोड़वा दिया। दोनों को छोड़वा दिए, तो हमें क्या चीज चाहिए था? योग चाहिए था बस। तो ये जो है, ये हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान, ये तीनों का योग हो गया। हमने यहाँ पर जो यक्ष माना है, वो यक्ष क्या है? अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का योग। क्योंकि ऊपरा जो कुल योग है, तो कुल योग में तो 5 मिला जुड़ेंगे, तो 5 मिला में से 3 मिला का योग तो दिया है, तो 2 मिला बेचारे एक का साथ है, 3 मिला यहाँ लटकल है और 2 मिला यहाँ लटकल है। तो ये विज्ञान और अंग्रेजी वालों को सबको जोड़ के हम लोग मान लिए यक्ष। तो 270 धन यक्ष ऊपर हो गया, ये हो गया 65 बटे 5। अब इसको हल किए, यक्ष का मान वही 55 आया। तो यहाँ पर यक्ष का है, ये अकेला है यक्ष। यक्ष में 2 मिला है ना, 2 मिला है विज्ञान और अंग्रेजी। तो विज्ञान और अंग्रेजी के प्राप्तांकों का योग आ गया 55। अब हमें पूछ रहा है औसत बताइए। तो औसत के लिए हमने शुरू से ही बताया है कि औसत कैसे निकलेगा भैया? कुल योग पता होना चाहिए, कुल संख्या पता होनी चाहिए। तो अगर अंग्रेजी और विज्ञान का हमें औसत निकालना है, तो अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का योग मुझे पता है। पता है कितना है? 55। तो औसत नहीं निकालेंगे, कुल योग है 55, संख्या कितना है? 2 मिला है, भाग दे दिए 27.5। तो इस तरह के सवाल में अगर 2 के बजाय 3 मिला होते, अगर 2 विषय के बजाय 3 विषय छोड़ देते,
तब यहाँ पर जो यक्स होता है वो कै मिला का मान होता है? 3 मिला का। यहाँ पर जब भाग देते तो कितने से भाग देते? 3 से। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? कर लेंगे ना? चलिए।